अदा करते हैं। अब इबादत में आगे बढ़ते हुए अब वक्त है कि आज हम दूसरी तिलावत सुनेंगे और मैं दरख्वास्त करूँगा सिस्टर किरण से कि वो सामने आए और आज की हमारी जो तिलावत है रोमियो की किताब उसका 12 बाब 1 आयत से लेकर 12 आयत तक। शी इज गोइंग टू read this passage in English, Romans chapter 12 from verses 1 to 12, and I'll be translating it after that. Thank you. Today's second reading is taken from the book of Romans, chapter 12, verses 1 to 12. Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, his good, perfect, and pleasing will. For by the grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment, in accordance with the measure of faith God has given you. Just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ, we who are many form one body, and each member belongs to all the others. We have different gifts according to the grace given us. If a man's gift is prophesying, let him use it in proportion to his faith. If it is serving, let him serve. If it is teaching, let him teach. If it is encouraging, let him encourage. If it is contributing to the needs of others, let him give generously. If it is leadership, let him govern diligently. If it is showing mercy, let him do it cheerfully. Love must be sincere. Hate what is evil. Cling to what is good. Be devoted to one another in brotherly love. Honor one another above yourselves. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. This is the word of the Lord. थैंक यू सिस्टर। उर्दू में हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत रोमियो उसका 12 बाब 1 आयत से लेके 12 आयत तक। इसमें कुछ यूँ लिखा है, बस ऐ भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मौकूल इबादत है। और इस जहां की हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदावन की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। मैं उस तौफीक की वजह से जो मुझको मिली है, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे ज्यादा कोई अपने आप को ना समझे, बल्कि जैसा खुदा ने हर एक को अंदाजा के मुआफिक ईमान तकसीम किया है, एतदाल के साथ अपने आप को वैसा ही समझे। क्योंकि जिस तरह हमारे एक बदन से बहुत से अज़ा होते हैं और तमाम अज़ा का काम यकसा नहीं, उसी तरह हम भी जो बहुत से हैं मसीह में शामिल होकर एक बदन हैं और आपस में एक दूसरे के अज़ा। और चूंकि उस तौफीक के मुआफिक जो हमको दी गई, हमें तरह तरह की नेमतें मिली, इसलिए जिसको नबूवत मिली हो वो ईमान के अंदाजा के मुआफिक नबूवत करे। अगर खिदमत मिली हो तो खिदमत में लगा रहे, अगर कोई मौलम हो तो तालीम में मशगूल रहे, और अगर नासे
हो तो नसीहत में, खैरात बांटने वाला सखावत से बांटे, पेशवा सरगर्मी से पेशवाई करे, रहम करने वाला खुशी के साथ रहम करे, मोहब्बत बेरिया हो, बदी से नफरत रखो, नेकी से लिपटे रहो, बरादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो, इज्जत की रूह से एक दूसरे को बेहतर समझो, कोशिश में सुस्ती ना करो, रूहानी जोश में भरे रहो, खुदावन की खिदमत करते रहो, उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबिर, दुआ करने में मशगूल रहो। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम सबको बरकत मिले। अब वक्त है कि हम खुदावन के खादम को दावत दें कि वो आज का जिंदा कलाम जो हमारे लिए है वो पेश करें। इससे पहले हम सब अपने आप को रूहानी तरीके से तैयार करेंगे। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावन के खादम के लिए दुआ मांगेंगे। हम अपने के लिए दुआ मांगेंगे, क्या खुदावंदा आज का कलाम जो है वो मेरी जिंदगी के मुताबिक हो। ऐ खुदावंदा आज मेरी जिंदगी की हर किस्म की कमी को अपने इलाही खजाने से पूरा करना। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और आंखों को बंद करेंगे। प्यार मोहब्बत से भरे हुए खुदावन, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत लम्हात के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दिया बाप। हम इबादत की इस खास घड़ी का खुदावंदा तेरी हजूरी में याद करते हैं खुदावंदा, तू यहाँ पे मौजूद है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा, तू अपने वादों में जिंदा सच्चा खुदावंदा है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा। ऐ खुदावंदा अब जो कलाम का वक्त है हम तेरी हजूरी में याद करते हैं खुदावंदा, अपने खादम को छू और पाक साफ करा खुदावंदा, अपने खादम के साथ रहा खुदावंदा। इसे अल्फाज की तरतीब देना खुदावंदा ताकि तेरा बंदा जब यहाँ पे बोले खुदावंदा तो बहुत सी जिंदगियां तब्दील हो जाए खुदावंद। वो खुद ना बोले खुदावंदा बल्कि तेरे पाक रूह की रहनुमाई से खुदावंदा आज अपने लोगों के साथ हम कलाम हुआ खुदावंदा और बहुत सी जिंदगियां तेरे पाक कलाम के वसीला से खुदावंदा तब्दील हो जाए। तो हम पर अपनी रहमत का हाथ रखना खुदावंदा, तू भी हमें खुदावंदा कबूल करने वाला दिल अता कर, सुनने वाले कान अता कर खुदावंदा, ताकि हम तेरे कलाम का खुदावंदा सुन सके और तेरे नाम के तो जलाल देने वाला बन सके। आज का कलाम हमारी जिंदगी के मुताबिक खुदावंदा और हर किस्म की कमी कमजोरी को तो अपने यीशु नाम से पूरा करना खुदावंदा। तो हम सब पर अपनी रहमत का हाथ रख, जिस कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। जिंदा खुदा की कुर्बानी के बारे में बात करेंगे। When Paul was writing this letter to the Romans, जब पौलुस रसूल रोमियो की तीसरे में खत लिख रहे थे, so there were the two types of people in that church. वहां पे दो तरह के लोग थे, Pagan वो जो खुदा को नहीं मानते थे and the Christians. और मसीही लोग। It was a challenge for Paul, ये पौलुस रसूल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, as it was a challenge for us when we started the ministry. और ये बिल्कुल वैसे ही चैलेंज था जैसे हमने अपनी मिनिस्ट्री का आगाज किया। In this area, इस इलाका में there's so many people, those who are Christians, बहुत से लोग जो मसीही थे and there's so many people, those who are non-Christian. और बहुत से ऐसे लोग हैं जो मसीही नहीं हैं। When I came to this area in South Hall, जब मैं साउथ हॉल के एरिया में आया I was appointed in South Hall, King's Hall Methodist Church. और मैं किंग्स हॉल मेथोडिस्ट चर्च में मुकर्रर किया गया, There are people, those who know me very well. और वो लोग जो मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते I've been हैं, in that church for 5 years. और वो उस चर्च में मैं 5 साल तक रहा। I was very excited when I started my ministry in this area. मैं बहुत खुश था जब मैंने उस एरिया में अपनी इबादत का आगाज किया। I want to tell you a beautiful story. मैं आप एक बहुत खूबसूरत कहानी बताना चाहता हूँ। When I came to this country in '94, मैं जब 1994 में इस मुल्क में आया I was on my transit visa. और मेरे पास जो वीजा था वो आरजी था। I came to see my friend Mr. Lazar in South Hall. मैं अपने दोस्त लाल से साउथ हॉल में मिलने के लिए गया And I came from the bus in front of that King's Hall Methodist Church. और मैं वहाँ पे जो चर्च के सामने बस स्टॉप है वहाँ पे मैं बस के थ्रू से चर्च पहुँचा। And you can see my ignorance. और आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि मुझे चीजों का पता नहीं था। I was asking different people where Mr. Lazar is living in this area. और मैं पूछ रहा था कि मिस्टर लाल जो है वो इस एरिया में कहाँ पे रहते हैं। And I was asking this question most of the sick people. और मैं ये सवाल जो है बहुत से सिख लोगों से पूछ रहा था। And they said, "Papa, this is unbelievable." And they just said, उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता। And then I approached his home. और मैं फिर उनके घर पहुंचा And I spent a wonderful time with Mr. Lazar. और मैंने वहाँ पे बहुत अच्छा टाइम उनके साथ गुजारा। When I started my ministry in King's Hall, और जब मैंने किंग्स हॉल में अपनी मिनिस्ट्री का आगाज and I was thinking that, oh, this is the bus stop where I came first.
और मैंने देखा कि ये वही बस स्टॉप है जहाँ पे मैं सबसे पहले आया था। So I was praying to God. I was so excited, मैं खुदावंद से दुआ में मशगूल था and I had a dream. और मैंने एक रोया देखी। In that dream, उस रोया में I have seen that clay pot. मैंने एक मिट्टी का बर्तन देखा। There was a plenty of rice in that clay pot, उस बर्तन में बहुत सारे चावल थे, but there was no water in that. लेकिन उसमें पानी नहीं था। There was very low level of the water in that clay pot, उसमें बहुत कम पानी था, ना होने के बराबर, and there was no fire under that clay pot. और उसके नीचे आग भी नहीं जल रही थी। I was just trying to interpret that dream in my mind. और मैं उस रोया के बारे में सोचता रहा। I was thinking, okay, this clay pot is a church, मैंने सोचा कि ये जो मिट्टी का बर्तन है ये चर्च हो सकता है, and the rice are the people. और चावल जो है उसे लोगों से बशारत दी। And God said, no, this is not a complete interpretation. और खुदावंद ने बताया कि नहीं, ये मुकम्मल जो है उसकी ट्रांसलेशन नहीं है, Because I got the limited mind. क्योंकि मेरी सोच एक मुकर्रर सोच है। खुदावंद ने कहा, खुदावंद ने कहा, God said, just checking you that you are attentive. Okay, then God give me the full interpretation of that dream. और फिर खुदावंद ने इस रोया की मुकम्मल तकवीर मुझे बताई। God said, of course, rice and the people, खुदावंद ने कहा यकीनन चावल जो है वो बिल्कुल लोगों से मुशाबत रखते हैं, and the clay pot is the house of God. और जो मिट्टी का बर्तन है वो चर्च से तशबीह दी गई। And God said, of course, the water is there. और हाँ, खुदावंद ने कहा कि पानी तो वहां पे है, The water is the word of God, पानी जो है वो खुदावंद का जिंदा पाक कलाम है, and the fire of the Holy Spirit. और वो जो आग है वो आग जो है वो पाक रूह की है। And God said, और खुदावंद ने कहा there will be a plentiful rice in this area, यहाँ पे बहुत से चावल हैं, but you need to take the two things. लेकिन तुमने दो चीजों का अपने पास रखना है। You need to take the fire of the Holy Spirit, आप पाक रूह की आग को अपने साथ रखना है, and you need to hold the word of God. और खुदावंद जिंदा पाक कलाम को अपने साथ And रखना you will है। see that how many people will be there. और तुम देखोगे कि कितने लोग जो है खुदावंद को कबूल And करेंगे। the people though used to come to the King's Hall, और वो लोग जो किंग्स हॉल चर्च में आते थे, they know that there was no place in the church. People used to sit in the gallery. और वो लोगों से इतना भर गया कि वहां पे लोगों के बैठने के लिए जगह नहीं थी, और लोग ऊपर गैलरी में बैठना शुरू हो गए। God said, you don't need to be excited. खुदा ने कहा कि तुम्हें इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, You can see around in this area तुम इस इलाके में इर्द गिर्द देख सकते हो how many temples are there, कितने वहां पे मंदिर हैं, how many mosques are there. कितनी मसाजिद हैं। You are not holidays on this area. तुम यहाँ पे छुट्टियों में नहीं आए हुए, This is a challenge for you. यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज है। I have appointed you with the mission in this area, मैंने तुम्हें एक मिशन के लिए मुकर्रर किया है, and I have seen that mission और मैंने उस मिशन को देखा through radio and television. उस रेडियो और टेलीविजन के जरिया से, And in that church, और उस गिरजा में, we had the outreach. और वहां से हमने आउटरीच की मिनिस्ट्री को शुरू किया। I made contact people in Europe, और मैंने यूरोप में लोगों के साथ राब्ते India and Pakistan. इंडिया और पाकिस्तान में लोगों के साथ राब्ते में, and you are the fruit of that mission work. और आप लोग उस कुर्बानी का हिस्सा बने। When I started ministering in this church, जब इस इबादत घर में, इस गिरजा में जब मिनिस्ट्री को शुरू there किया were गया, only 18 people here. सिर्फ 18 लोग यहाँ पे मौजूद थे, But now you can see that this church is the largest Asian church in West London. और हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि अब ये गिरजा जो है वेस्ट लंदन में एशियन कम्युनिटी का बड़ा चर्च बन चुका है। It's not a आमीन। static church. और ये बहुत ही आला दर्जे का चर्च है। अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आमीन। It's flourishing every day. और ये दिन ब दिन बढ़ रहा है। We got a wonderful service in the morning. और हम एक खूबसूरत मॉर्निंग में हमारे लिए सर्विस होती है इंग्लिश में। I was so blessed in this morning. और आज सुबह बहुत ज्यादा बरकत मिली। There is an old lady, she is more than 95 years old. और एक लेडी जो है वो तकरीबन 95 साल की है। And there's some other people in the church, और यहाँ पे और भी लोग हैं, elderly people, बुजुर्ग लोग, young people, जवान लोग, people from India, इंडिया से भी लोग हैं, Pakistan, पाकिस्तान से भी लोग from हैं, Africa. अफ्रीका से भी लोग So हैं। you can see how God is fulfilling His plan in this area. और आप ये देख सकते हैं कि खुदा किस तरह से अपने मंसूबे पे काम कर रहा है। But why God is doing that?
लेकिन खुदा ऐसा क्यों कर रहा है? Because God is preparing all of you for this mission work. क्योंकि खुदा जो है वो हम सबको इस मिशन के लिए तैयार कर रहा है। In this letter to the Romans, और इस रोमियो के खत में Paul was saying to the church in Rome पौलुस ने रोमियो की कलीसिया से कहा that you need to offer your bodies. कि तुमने अपनी जानों का नजराना गुजराना है। It's a very strong letter, very beautiful letter. ये बहुत खास नोयत का खत जो है पौलुस। There is a lot of logic in that letter and the philosophy. इसमें बहुत ज्यादा फलसफाना कलाम पाया जाता है। It used to be in the syllabus of the Punjab University. और ये पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी होता था। This is a beautiful letter. ये एक खूबसूरत खत है। In this letter, Paul is talking about how we need to walk in Christ. इसमें पौलुस रसूल जो है वो बताते हैं कि हमें किस तरह मसीह यीशु के साथ चलने की जरूरत How we है need to become more like Christ. और हमें किस तरह मसीह की तरह बनने की How जरूरत we है need to reflect Christ in the community. और हमने किस तरह से अपनी जिंदगियों से खुदा यीशु मसीह का अक्स जाहिर करना है How we need to grow every day. और हमने किस तरह से हर रोज बढ़ना है। We are the children of God. हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं And Paul is requesting और पौलुस रसूल जो है वो इल्तिजा कर रहे हैं in Romans chapter 12 verse 1. रोमियो के खत उसके 12 बाब की पहली आयत में He said, therefore I urge you, इसलिए मैं आप लोगों को इनकरेज करता हूँ brothers, भाइयों in view of God's mercy, के खुदावन के पाकलाम के वसीला से to offer your bodies as living sacrifice. अपनी जिंदगियों का गुजराना अपनी जिंदगियों का नजराना है उसके हुजूर में गुजराने। What is the importance of the body? हमारे बदन की क्या अहमियत है? In this letter, Paul is talking about the value of our body. इसमें पौलुस रसूल बताता है कि हमारी जिंदगियों की जो वैल्यू है वो खुदावन की नजर में क्या है। Of course, salvation is free gift of God. बेशक जो है हमारी जो आप कह लेंगे नजात जो है वो खुदावन की तरफ से और लेकिन हमारी नजात जो वो मुफ्त है। It's a grace of God. ये खुदावन का फजल है। But when we are talking about the glory of God, लेकिन जब आप खुदावन के जलाल की बात करते हैं how we need to reflect that glory, हमने वो जलाल किस तरह से जाहिर करना है, how we need to share the love of Christ, हमने वो मसीह की मोहब्बत किस तरह से बांटनी है, what is the requirement of the love of God, उसकी क्या चीजें हैं जो हमें चाहिए, how we need to reflect Christ in the community. हमने अपनी जिंदगियों से खुदावन यीशु मसीह का जलाल अपने इलाका में अपनी कम्युनिटी में कैसे जाहिर करना It's है। not an easy task. ये कोई आसान काम नहीं। We have to pay the price for that. हमने इसके लिए एक जो है नजराना गुजराना है And God has chosen us for that. और खुदावन ने हमें इस मकसद के लिए चुना हुआ है। In the Gospel of John chapter 15, और मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील उसके 15वें बाब में we just read that, हमने ये भी सुना है, I have chosen you. वो कहता है कि मैंने तुम्हें चुन लिया, You didn't choose me. तुमने मुझे नहीं चुना I have chosen you. बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया That's है। the grace of God. ये खुदावन का फजल है, That is the mercy of God. ये खुदावन का रहम है, It's a special grace of God ये खुदावन का हम पे तरस है that He has chosen us from the कि world. उसने हमें दुनिया में से चुन लिया He है, has called us from the क्योंकि darkness. उसने हमें तारीकी में से अपने पास बुला लिया है, He called us from that darkness with the purpose. उसने उस तारीकी में से हमें अपने पास किसी मंसूबे के तहत बुलाया That is the है। love of God. ये खुदावन का प्यार है, But the point is लेकिन बात ये है how we need to reflect Christ in the community. हमने कम्युनिटी में अपने इलाका में खुदावन की मोहब्बत को कैसे We have पहुंचाना है। received the salvation. हमें तो निजात मिल चुकी है, We are all saved people. हम खुदावन के फजल से निजात याफ्ता लोग हैं, We are justified by His blood. हम उसके खून खरीदे हुए लोग हैं, But how to walk in that justification? और लेकिन अब बात यह है कि हमने उसकी हजूरी में उसकी मामूली में कैसे आगे बढ़ना है। You know, when in the old time, पुराने वक्तों में when people they were offering the sacrifice, जब लोग खुदावन की हजूरी में कुर्बानी गुजरानते थे, so they bring the dead animals. वो मुर्दा जानवरों को लाते थे, They bring the animals after slaughtering them. वो जानवरों को ज़िबा करके उसके बाद खुदावन के मज़बा पे लाते थे। But when Abraham, लेकिन जब इब्राहिम की बारी आई,
He brought his son while he was alive. उसने अपने जिंदा बेटे को खुदावन के He brought his कुर्बान son कर दिया। when he was living person. जब उस अपने बेटे को उस वक्त लेके आया जब वो जिंदा था। Son was asking, Isaac was asking, उसका बेटा इसहाक जो है वो पूछता है where is fire? कि आग कहाँ पे है? We are carrying the fire, father. हम लकड़ियां तो लेके जा रहे हैं। There are sticks with us. हमारे पास लकड़ियां हैं, आग We are है, carrying the knife. हमारे पास छुरी भी है, We are carrying the fire. हम आग भी लेके जा रहे He हैं। looked around. वो इधर उधर देखता है Where is the lamb? कि बर्रा कहाँ पे है, And he said, God will provide. और उसने कहा कि खुदावन खुद मुहैया करेगा। But you can see the sacrifice of Abraham. और हम जब इब्राहिम की इस कुर्बानी के बारे में देखते He हैं, offered his son when he was alive. उसने अपने बेटे को खुदावन के हुजूर में कुर्बान करने से दरेग ना किया, But God gave substitute of that. लेकिन खुदावन ने उसका मतबादल जो है वो मुहैया किया। When Jesus went on the cross, जब खुदावन के सलीब पर चढ़ाए गए, he was alive. वो जिंदा थे। He was having the pain and suffering. वो उनको उस दर्द का तजर्बा उस तजर्बे में से गुजर रहे थे। You know, the Muslim, they said that God changed that person, somebody else went on the cross. और हम जानते हैं कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि खुदावन यीशु मसीह को जब सूली दी जा रही थी तो कोई और उनका हमशक्ल था, उसे चढ़ा दिया था। But that's not biblical. लेकिन अंजील में ऐसा नहीं है। God is not doing the fraud with the people. खुदावन जो है वो लोगों के साथ फ्रॉड नहीं करता। He is not a deceiver. वो धोखेबाज नहीं है। He knows that he can do all things. वो हर कुछ करने में कादिर है। He can give life to the dead. वो मुर्दा को जिंदा कर सकता है। But Jesus offered his body on the cross. लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने अपना बदन जो है वो सूली पे गुजारा दिया। We need to offer our body as a living sacrifice. और हमें भी अपनी जिंदगियां जो है जब हम जिंदा हैं उस वक्त खुदावन यीशु मसीह के लिए देनी चाहिए। This is a Christian duty ये मसीही ईमान का हिस्सा है to surrender our lives कि हमने अपने आप को उसकी हुजूर में झुकाना है for the sake of holiness. ताकि हम पाकीज़गी इख्तियार कर सके। You know, there are three components. वहां एक तकद्दुस है, तीन अज्जा हैं. तीन अज्जा है, Body, जिस्म, soul, रूह and spirit. और स्पिरिट, बदन, जान और रूह. बदन जान जिसे हम जानते हैं। And he is asking for that sacrifice. और वो इस किस्म की कुर्बानी के लिए The wholeness. एक कंप्लीट, एक मुकम्मल कामिल कुर्बानी के लिए। He's not saying, okay, you only offer your bodies. वो सिर्फ ये नहीं कह रहा कि सिर्फ अपना बदन जो है वो दे। Of course, there are components in that body. जरूर उसमें अज्जा शामिल हैं, There is a heart, उसमें दिल भी है, there is a mind. हमारा दिमाग भी है। So we need to offer complete person to Jesus. लेकिन हमने एक कामिल मुकम्मल इंसान जो है अपना बदन जो है वो खुदावंद की हुजूर में Everything. हर एक चीज। That's why in Psalm 103, इसीलिए ज़बूर 103 में bless my soul मेरी जान मुबारक with wholeness. कामलियत के जरिया से He is worthy of that praise and worship. वो इस किस्म के इज्जत और जलाल के काबिल है। That's a requirement from the believers. वो हम ईमानदारों से यही चाहता है। You know, there's the various duties of the believers. और हम जानते हैं कि ईमानदारों की बहुत सी डिफरेंट तरीके की जॉब्स हैं In the body of Christ, मसीह यीशु में। there are people, those who are playing the music. वहाँ हम जैसे कि हम अपने चर्च की मिसाल लेते हैं, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो साज बजाते हैं, There are people, those who came to clean the church. कुछ लोग ऐसे हैं जो चर्च की सफाई करते हैं, You can see the beautiful decoration. कुछ लोग हैं जिन्होंने ये खूबसूरत डेकोरेशन की There है, were young people, यहाँ पे बच्चे भी थे there were old people, और जवान भी थे। especially the young people, they came here and they were so excited. खासतौर पे छोटे बच्चे जब वो आए वो बहुत खुश थे, They wanted to decorate the church. वो खुदावंद के घर को सजाना चाहते थे। There people came other day to clean the church. और लोग वो भी हैं जो चर्च को साफ करने के लिए भी आते हैं, So there's a lot of excitement in us और हमें खुदावंद की खुशी पाई जाती है because we want to serve ourselves in the house of God. क्योंकि हम खुदावंद के घर में खिदमत करना चाहते हैं। There are people, those who are helping the minister.
और बहुत से ऐसे लोग जो हैं जो मिनिस्टर की मदद भी करते हैं, They are serving as an elder. वो एल्डर के तौर पे भी सर्व कर रहे हैं। And this is very much biblical. और ये खुदाम के पाक कलाम के मुताबिक है। Because when Moses, he was in the wilderness with the Israelites, और जब मूसा जो बियाबान में इसराइलियों के साथ था, there was a good number of people, millions of people were there. वहां पे लाखों की तादाद में लोग मौजूद थे, He was all alone. लेकिन वो अकेला था। And his father-in-law said, और उसके ससुर ने कहा, it is difficult for you. ये बहुत मुश्किल है तुम अकेले के लिए, It is not possible for you ये मुमकिन नहीं to take care of that large crowd. कि तुम अपने आप से इस इतने बड़े हजूम It is better to choose some people from this crowd. और उसने कहा कि तुम इस हजूम में से कुछ लोगों को चुनो। That's reality. Nobody is island in this world. कोई भी Island, Jazeera. कोई भी आदमी जो है वो जजीरा नहीं है, We need to work together. और हमें सब मिल के काम करने की जरूरत है। And he appointed people. और उसने फिर लोगों को मखसूस किया, He had chosen 70 people. और उसने फिर 70 लोगों को मखसूस किया। Then Jesus, he invited the 12. और इसी तरह से खुदा यीशु मसीह ने भी 12 लोगों को चुना, Then he invited the 70. फिर उसने 70 लोगों को चुना, Then he invited 120. और फिर उसने 120 लोगों को On the चुना। day of Pentecost, और फिर जब पेंतिकोस्त का दिन था, after the sermon by St. Peter, और जब पतरस ने वहां पे अपना जो है वो ईद पेंतिकोस्त वाला दिन जो there were है 3,000 people that accepted Jesus Christ. और वहां पे 3000 लोग थे जिन्होंने खुदा यीशु मसीह को कबूल So किया। as the church is expanding, और जैसे जैसे चर्च बढ़ता रहा, people are coming to the front. लोग आगे आते रहे, They are serving as a bishop. और वो फिर बिशप के तौर पे भी They are serving as an elder. और वो खुदावन को एल्डर के तौर पे भी They are सर्व कर रहे serving हैं। as a deacon. और वो एज ए डीकन जो है वो भी खुदावन को सर्व कर रहे So हैं। that's the beauty of the church, the body of Christ. और यही ये खूबसूरती है खुदावन के घर की। We need to offer our bodies for the glory of God. हमें खुदावन के नाम को जो जलाल देने के लिए अपनी जानों का नजराना देना We चाहिए, need to become like Jesus Christ. और हमें खुदावन यीशु मसीह की तरह बनने की जरूरत We है, need to walk in His grace. और हमें उसके जलाल में चलने की We जरूरत है, need to reflect Christ in the community. और हमें अपनी जिंदगियों से उसका जलाल जाहिर करने की जरूरत W. है। Tozer, W. टोजर, he is a wonderful writer. जो कि एक बहुत अच्छा लिखारी है, He said, उसने कहा each and every believer हर एक ईमानदार जो is है a fifth gospel. वो 5वीं अंजील है। So those who are becoming elder today, और वो लोग जो आज एल्डर बन रहे हैं, that is a challenge for them. ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। They need to become like Christ. उन्हें मसीह यीशु की तरह बनने की जरूरत है। What was the attitude and the style of Christ? और खुदा में यीशु मसीह की शख्सियत क्या जाहिर करती है? I just want to highlight 3 things. मैं सिर्फ 3 चीजें आपके सामने रखूंगा। He was carrying the spirit of service. और उसके पास खिदमत की रूह थी, He was having the sacrificial spirit. और उसके पास कुर्बानी की रूह थी, He was carrying the spirit of love. और उसके पास मोहब्बत की रूह थी। There are so many other things. और भी बहुत सी चीजें हैं, But as an elder, लेकिन एज एन एल्डर, you need to carry these things. एल्डर के तौर पे आपको इन तीनों चीजों को अपने साथ लेके चलना है। You need to serve people. आपने लोगों की खिदमत You करनी है। need to share the love of Christ. आपने मसीह के प्यार को लोगों तक पहुंचाना है। You need to sacrifice your time. आपने अपने वक्त को खुदा की हजूरी में रखना You है। need to sacrifice your finances. आपने अपने जो माली हालात है उनको खुदा के सामने रखना है। Maybe you will say, oh, it's a small congregation, we don't need elders. लेकिन शायद आप ये भी समझ सकें, ये भी आपके जहन में आ रहा हो कि एक छोटा चर्च है, यहाँ पे एल्डर्स की जरूरत नहीं। But as I said that in the beginning, लेकिन जैसे शुरू में मैंने कहा, there will be no lack of people among us. वहाँ हमें लोगों की कमी नहीं होगी। There are more than 7.8 billion people on this earth. यहाँ पे अरबों खरबों की तादाद में लोग जो है इस दुनिया में पाए जाते हैं। You know that's the population of the world. ये दुनिया की जो 7.8 billion. 7.8 बिलियन लोग जो हैं वो इस प्लैनेट पे पाए जाते हैं। And I don't know how many people living around here in this area. और हम नहीं जानते कि हमारे इस मखसूस एरिया में कितने लोग हैं। Thousands of people. हजारों की तादाद में लोग हैं। How many people are member in this church? यहाँ पे आप खुद भी जानते हैं कि This is a challenge for you. कितने लोग इस चर्च में हैं, और ये आप लोग It's a challenge for me. एक चैलेंज ये आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है। We need to bring people here. हमने लोगों को खुदा के घर में लाना है।
We need to reflect Christ among the people. हमने खुदा यीशु मसीह का जलाल जो है अपनी जिंदगी से जाहिर करना है लोगों That's not को। an easy task. ये आसान नहीं। You need to turn back, from the old life. आपने अपनी पुरानी जिंदगी से एक कदम पीछे हटना है। Our attitude is very, very important in this. हमारा किरदार जो है इसमें बहुत ज्यादा मायने रखता है। Maybe you got a different attitude. लेकिन शायद आपका एटीट्यूड थोड़ा सा मुख्तलिफ हो। If somebody will say, "Oh, you are not doing that," शायद आपको कुछ चैलेंज का सामना करना maybe पड़े। you need to do something which is not cup of your tea. शायद आपको कुछ ऐसा काम करना पड़े जो आप नहीं करते नॉर्मल जिंदगी में। I was preaching in the church in city. मैं शहर में एक चर्च में तबलीग कर रहा था It was Asian church, और ये एशियन चर्च था and the good thing that was the Christmas time. और लेकिन वो क्रिसमस के दिन थे। After preaching the word of God, खुदाम का पाक कलाम सुनाने के बाद some people came to me. कुछ लोग मेरे पास आए। They were appreciating my sermon, वो उन्होंने मेरे कलाम देने के तरीके को बहुत ज्यादा सराहा and I was feeling a bit high, big-headed. और मैंने थोड़ा सा फख्र महसूस करना शुरू कर दिया। I was a bit arrogant at that time. मैं थोड़ी सी मुझ में जो है वो गुरूरियत आ गई। I was thinking, "Oh, I'm a very good speaker, मैं अपने आप दिल में सोचने लगा कि मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ। Suddenly, there was a young lad. लेकिन अचानक आपने देखा एक छोटा बच्चा था। He was trying to eat something, वो कुछ खाने की कोशिश कर रहा था and he spilled the food on the floor. और वो जो खाने की कोशिश कर रहा था वो फर्श पे गिर गया He ran out from there, और लेकिन वो भाग गया वहां से। and I was thinking, "Oh, I'm a pastor. Why I should take out that rubbish?" मैंने सोचा कि मैं खुदाम का खादिम हूं, मैं ये फर्श से ये गंदगी जो है वो क्यों उठाऊं। Then I realized, no, I should do that. लेकिन फिर मेरे जहन में आया कि नहीं, मुझे ये करने की जरूरत I है। took the tissue from the table, मैंने मेज पे से टिश्यू पकड़ा and I was trying to clean that floor. और मैं वो फर्श जो है वो साफ करने की कोशिश कर रहा था। There were a good number of people. वहां पे बहुत सारे लोग थे, They were rushing towards me. वो मेरी तरफ एकदम से आने "Oh, लगे। please, don't do that." पास्टर साहब आप रहने दें, I said, "You don't know what's happening to me. आप नहीं जानते कि मेरे साथ अभी क्या हुआ है। God is trying to discipline me. खुदावन जो है मुझे जो है वो डिसिप्लिन करने की कोशिश God कर said रहा you है। need to be humble. खुदावन ने कहा कि तुम्हें हम्बल होने की जरूरत है, आजिज होने की You जरूरत है, need to kill yourself. तुम्हें अपना मारने की You जरूरत need है, to kill your ego. तुम्हें अपना गुरूर जो है उसे मारने की जरूरत है। You are just a servant of God. तुम खुदावन के सिर्फ एक You are not a master in this place. तुम यहाँ पे मालिक नहीं हो, You are servant. तुम खादिम हो। I have chosen you. मैंने तुम्हें चुना है, You have not chosen me. तुमने मुझे नहीं चुना। You need to carry such spirit. तुम्हें ऐसा काम करने की जरूरत है। Maybe you need to clean that church. शायद आपको चर्च साफ करना पड़े, Maybe you need to collect the rubbish after the service. क्या शायद आपको चर्च खत्म होने के बाद रविश इकट्ठी करनी पड़े। There's a possibility you are not doing all this in your home, लेकिन ये भी हो सकता है आप अपने घर में ये काम ना करें, but you need to do that in the house of लेकिन God. खुदावन के घर में ये आपको करना है। You need to reflect the spirit of Christ. आपने खुदावन की खिदमत के रूप को जाहिर करना है। Other day I came to church and I came early and I made the tea for my elders. पिछले दिनों की बात है, मैं चर्च में आया लेकिन जल्दी आ गया तो मैंने अपने एल्डर्स की एक चाय बनाई। And they were saying, "Why you done that?" वो मुझसे कह रहे थे कि आपने ऐसा क्यों किया, हमारे लिए चाय क्यों बनाई। I said, मैंने कहा if Jesus Christ can wash the feet of his friends, अगर खुदावन यीशु मसीह अपने शागिर्दों के पाँव धो सकते हैं, what's the big deal if I made tea for you? लेकिन इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है कि मैं आप लोगों की सिर्फ चाय बना दूं। You need to adopt the mind of Christ. आप लोगों को खुदावन का तर्जे जिंदगी जो है वो अपनाने की If जरूरत you are है। setting the chair in the church, लेकिन अगर आप सिर्फ कुर्सियां ही सीधी कर देते हैं चर्च it's में, not a big deal. ये कोई बड़ी बात नहीं है। Think about Christ, खुदावन यीशु मसीह की जिंदगी के especially बारे on में this सोचें। Advent Sunday. और खास तौर पे इस एडवेंट संडे के मौका पर Jesus Christ, खुदावन यीशु मसीह who is the King of the King, जो बादशाहों का बादशाह है, he took the human form, उसने इंसानी शक्ल इख्तियार की he born the manger. और वो चरनी में पैदा हुआ। There was no place for him, और उस इलाके में खुदावन यीशु मसीह के लिए जगह ना थी, but he took the human form. लेकिन उसने इंसानी शक्ल What he has done for us, उसने जो हम सब के लिए कर दिया, nobody can do that. कोई शख्स नहीं कर सकता। So if you are doing all these minor work in the church, अगर आप ये छोटे छोटे काम जो है खुदावन की हुजूरी में कर रहे हैं, think about his work. उसके काम को बड़े बड़े काम What he has done on the cross. कि हमारे लिए उसने सूली पे अपनी जान दे दी। So this is the challenge.
ये एक बहुत बड़ा चैलेंज for है all of us. हम सब के लिए। Try to adopt the mind of Christ. हमने खुदा यीशु मसीह की तरह जिंदगी को अपनाना है। It should be your choice. ये आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है। Offer your body as a living sacrifice. अपनी जान का नजराना जो है वो खुदा की जिंदगी में लाएं। It's my request. ये मेरी आप लोगों से इल्तिजा है। Don't act like world. आप दुनियावी लोगों की तरह अमल ना करें। Don't talk like world. आप दुनियावी लोगों की तरह बातें ना करें। Don't behave like world. आप दुनियावी लोगों की तरह अमल ना करें। Don't walk like world. आप दुनियावी लोगों की तरह ना चले, Behave like Christ. लेकिन सिर्फ खुदा यीशु मसीह की तरह, Work like Christ. खुदा यीशु मसीह की तरह चले, Speak like Christ. खुदा यीशु मसीह की तरह बोले, Love like Christ. खुदा यीशु मसीह की तरह मोहब्बत करें, Sacrifice like Christ. खुदा यीशु मसीह की तरह कुर्बानी दे। There need to be a humble heart. आपको